Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र ने कहा वो तो मेरा क्या माने उस पर टिप्पणी करना या मेरा उस पर बोलना उचित नहीं होगा, उनकी सरकार की ओर से जो भी वो कहें वो आना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी ओर से कहा कि दुनिया में चैलेंजेस हैं, माने जियोपॉलिटिक्स की है, क्लाइमेट की है, कोविड की है, तो उनके यहाँ जो अभी जो घटनाएं हुई हैं उसका उन्होंने अपनी ओर से उसका एक विवरण दिया। देखिए, जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र ने कहा वो तो मेरा क्या माने उस पर टिप्पणी करना या मेरा उस पर बोलना उचित नहीं होगा, उनकी सरकार की ओर से जो भी वो कहें वो आना चाहिए। पर मैं इतना ही कहूँगा कि एक तो उन्होंने शुरू किया था कि हमारे इंडिपेंडेंस डे के, क्योंकि वो परसों ही था, तो उन्होंने उसके बारे में वो पहले ग्रीटिंग्स पे शुरू किया था। फिर उन्होंने अपनी ओर से कहा कि दुनिया में चैलेंजेस हैं, माने जियोपॉलिटिक्स की है, क्लाइमेट की है, कोविड की है, और फिर अपनी स्थिति, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो दुनिया के बारे में भी बात कर रहे थे और जो अपने देश में जो हुआ है या उनकी अपनी परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र परिप्रेक्ष्य से जो उनको बोलना था वो बोल रहे थे। तो उनके यहाँ जो अभी जो घटनाएं हुई हैं उसका उन्होंने अपनी ओर से उसका एक विवरण दिया। So, if I can sort of give you a short English version of that, I was asked saying, what did the chief advisor of Bangladesh say? I said it would not be appropriate for me to either comment on his remarks or to, to give a fuller description. But I would say, he began by greeting the Prime Minister and India on Independence Day. And then in terms of the subject matter, he did refer to geopolitical challenges, to climate change as a very big concern, about the COVID issue still being, and then he spoke about the situation in Bangladesh, because it wasn't only him, I mean many other leaders also spoke about their national circumstances apart from commenting on global issues. And I think what he said on national circumstances is better something which would come out of his own system rather than for me to talk about.